नमस्कार बच्चों, हिमालय जो में आप सभी का स्वागत है। सीयूटी यूजी और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के दिनों में आप पे एक बड़ा बर्डन रहता है कि हम सीयूटी की तैयारी करें या बोर्ड की करें। तो इन दोनों में का फर्क भी समझ सकते हैं और सिमिलरिटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। इनमें क्या सिमिलरिटी है, सबसे पहले अपने सीयूटी यूजी को देख लेते हैं, इसमें कैसे इसका एग्जाम पैटर्न रहता है और उसके बाद में अपने बोर्ड के जो है क्या अपने स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में अपनी, ताकि अपना बोर्ड भी प्रभावित न हो और सीयूटी यूजी में भी अपने अच्छे मार्क्स लाके एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन हो सके, देश की सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज में। तो सबसे पहले देखते हैं सीयूटी यूजी। इसका जो आपको एग्जाम फॉर्म आएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज करने में आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, उसके बाद ही आप इस एग्जाम में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले देखने इसमें लैंग्वेज 13 लैंग्वेज दी हुई है, उनमें से कोई आपको एक चूज करनी होगी। सेकंड, आपके 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऑप्शन सब्जेक्ट है 12th में, उनमें से आपको कोई 3 रखने होंगे। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक ये लेना होगा, यानी टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेना होगा सीयूटी यूजी के अंदर। तो उसमें क्या पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनका क्या मार्किंग स्कीम रहता है। जो लैंग्वेज का पोर्शन होगा उसमें आपके हिंदी है, इंग्लिश है या अदर कोई सब्जेक्ट है जो आपके 12th के बोर्ड में है, उनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का ये एग्जाम होगा और 250 के ये इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे। और इसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी। यानी 12th के बोर्ड से आपका ये थोड़ा सा अलग रहता है जो लैंग्वेज का पोर्शन होता है। तो आप इसको अभी से तैयार साथ साथ में करना स्टार्ट करेंगे बोर्ड के साथ तो आपको सीयूटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पे अपने डोमेन सब्जेक्ट्स है। यदि आर्ट्स का बच्चा है उसके पास पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे कुछ डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं, उनमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। उनका सेम क्वेश्चन का और टाइम ड्यूरेशन और मार्किंग स्कीम सेम रहेगी। और ये जो आपकी 12th की बोर्ड की एनसीईआरटी है सेम यही सिलेबस रहने वाला है, मात्र इसमें फर्क ये होगा कि एमसीक्यू फॉर्म में आएगा और जो आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम है वो ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव बहुत कम होगा। तो इसमें ये एमसीक्यू पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और ये जो बोर्ड के एनसीईआरटी इसको आधार बनाएंगे। थर्ड, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपके लिए नया है, इसमें भी सेम क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 250 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, मैथ, लॉजिकल एंड रीजनिंग, ये इसका सिलेबस होता है। इसके बारे में यदि आपको और चाहिए तो हमारी ऐप आपको डाउनलोड करके वहाँ से इसका सिलेबस दे सकते हैं, सभी इसका लैंग्वेज का भी, डोमेन्स का भी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी, ये इन तीनों का सिलेबस आपको समझ में आ गया हो और ये एक सीयूटी का आपको समझ में आ गया। इसके जो मार्किंग स्कीम रहती है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, +5 1 क्वेश्चन का मिलता है और -1 इनकरेक्ट का आपको नंबर करते हैं। तो ये सारा इसका स्कीम है। अब बोर्ड पे आते हैं, बोर्ड को इसके साथ कैसे मैनेज करेंगे। देखो, एनसीईआरटी को सबसे पहले तो अपने को बेस बनाना ही है, क्योंकि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट हैं, वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हैं और इसका जो सिलेबस है सीयूटी का वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोनों में ये आपको बराबर काम आएगी। तो एनसीईआरटी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। उसके अलावा आप हमारी बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें सीयूटी के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वहाँ से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। इसको जो मैनेज कर सके, 3 घंटे आप यदि बोर्ड को देते हैं एक्स्ट्रा स्कूल के बाद में, तो उसके बाद में 1 घंटा आप सीयूटी में डेली इसका टाइम टेबल बनाओ, ताकि और बताता हूँ उसमें क्या करेंगे। अपने रोज अपने सीयूटी के लिए 20 से 30 एमसीक्यू जरूर लगाने हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी आएगी। इसके बाद में वीकेंड पे एक सीयूटी टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट आप अलग अलग सब्जेक्ट का दें ताकि आपकी एक्यूरेसी उसमें बढ़ेगी। उसके बाद में क्या करना है, बोर्ड के टफ चैप्टर और सीयूटी के जो स्कोरिंग चैप्टर है उनको आप पहले पूरा करने की कोशिश करें। उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप उनको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में नोट्स बनाने चाहिए जो छोटे और साफ बनाओ ताकि फाइनल डेज में ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो उनमें आपको पर चैप्टर का एक छोटा 1 पेज में आप टोटल उसमें मेन टॉपिक्स हैं, मेन घटनाएं हैं, उन चीज़ों को लिख के
आप उनके नोट्स बनाएं छोटे छोटे, ताकि आपके रिवीजन के टाइम में आपको दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में वीकली रिवीजन आप करो, उसमें सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, यही आपको टॉप स्कोर दिलाते हैं। यानी आपको सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। उसके अलावा प्रीवियस के जो पेपर है उनमें जो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे उनकी प्रकृति रहती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी चाहिए। उसी के बोर्ड पे आपके नंबर मार्क्स बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। थ्योरी सब्जेक्ट में यही बोर्ड के जो आपके जो पेपर होगा उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल से बताई हैं। आप इन चीज़ों को फॉलो करो और अपने बोर्ड के साथ साथ CUT को भी मैनेज करो। धन्यवाद दोस्तों।